16 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती, टैलेंट और एक्टिंग के दम पर डिम्पल कबाड़िया ने वो स्टारडम हासिल किया जिसके कायल उस समय के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना भी थे। आइए जानते हैं इस कमाल के अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बात। डिम्पल कबाड़िया ने मात्र 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राजकुमार साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए उनके अपोजिट डिम्पल कबाड़िया चुना था और फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी एक जबरदस्त हिट फिल्म थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल को ये सब सपने जैसा लगा। डिम्पल कबाड़िया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और स्कूल बंक कर वो काका की फिल्में देखने जाती थी। ऐसे में सामने आकर राजेश खन्ना का प्रपोज करना वैसे ही था जैसे सपने में कोई उन्हें मिल गया। हालांकि डिम्पल ने सब कुछ छोड़ काका से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गए। हिंदुस्तान के लाखों लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए। बॉबी के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिम्पल को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। बॉबी की सफलता के बाद डिम्पल को फिल्मों के बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन राजेश खन्ना के प्यार में पागल डिम्पल ने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और ये धीरे धीरे राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के रिश्ते बिगड़ने लगे। विनोद खन्ना ने एक फिल्म में डिम्पल कबाड़िया के साथ कई इंटीमेट सीन दिए थे। शायद ही आप जानते होंगे कि एक बार डिम्पल कबाड़िया को किस करते हुए विनोद खन्ना इतने खो गए कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो नहीं रुके और इसके बाद डिम्पल काफी डर गई। खुद विनोद से छुड़ाया और भागकर मेकअप रूम में जा छिपी। इसके बाद उन्होंने शूट से इनकार कर दिया और उस तब डायरेक्ट महेश भट्ट ने उनसे और कंटिन्यू किया। राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्ते दोनों अलग हुए। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड को किया। 11 साल ब्रेक और 2 बच्चों के बावजूद दुनिया उस समय दंग रह गई जब 1985 में फिल्म सागर में डिम्पल कबाड़िया का बोल्ड लुक सामने आया। ऐसे सीन उस दौर में करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिम्पल ने कहा था, ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना ना पड़े, इसलिए वो चाहती हैं कि जल्दी से मुझे बहुत सारी फिल्मों मिले और मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकूं। और उसी समय डिम्पल ने एक बयान भी दिया कि काका के साथ बस वही रह सकता है जो काका खुद है। मुझे अपने बच्चों के लिए खुला घर चाहिए जहाँ वो अपनी मर्जी से जी सके, आवाज उठा सके। सन 1985 में आई फिल्म मंजिल मंजिल में एक प्रेम कहानी शुरू हुई थी डिम्पल और सनी देओल के। पूरे 11 साल चला डिम्पल और सनी देओल का यह अफेयर किसी से छुपा नहीं था। यहाँ तक कि डिम्पल की बेटा सनी को छोटे पापा तक कहने लगी थी। लेकिन सनी देओल उस वक्त अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसी वजह से प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। साल 1993 में आई फिल्म रुदाली डिम्पल कबाड़िया महत्वपूर्ण थी। रुदाली के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। डिम्पल कबाड़िया के बारे में जानना भी जरूरी है कि वो 8 जून 1970 जन्मी थी और उनके पिता का नाम चुन्नीलाल कपाड़िया था। वो बेहद अमीर व्यक्ति थे और वो अपने घर में अक्सर सितारों की पार्टियां भी रखा करते थे और कहा जाता है कि इसी एक पार्टी में राज कपूर को डिम्पल दिखी और उन्होंने डिम्पल को एक फिल्म ऑफर की और था बॉबी। दरअसल उस दौरान राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पूरी